माउथ इम्प्लांट्स करवाए हैं, करीबन 11 इम्प्लांट्स इनके डले हैं और उसके बाद इनको फिक्स टीथ मिला है। तो हम इनसे आज समझेंगे और इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी डिफिकल्टी आई और इनको। अगर मैं 80 साल की उम्र में ये इम्प्लांट ले सकता हूँ तो जिनको जरूरत है, जिनकी 60, 65, 70 हो गए, जो 80 भी नहीं पहुंचे हैं, वो बहुत सेफली इनके क्लिनिक में खास तौर पे जो मशीन इनके पास थे वो लेके वो इम्प्लांट करा सकते। तो they had very modern equipments, so therefore they could accurately pinpoint what exactly is going wrong, where the thing has to be done, what needs to be done. That is very important actually. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कार्तिक और आज मेरे साथ हैं हमारे पेशेंट मिस्टर अनिलजीत भट्टाचार्य। और मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं, इन्होंने इम्प्लांट ट्रीटमेंट हमसे करवाया है, फुल माउथ इम्प्लांट्स करवाए हैं, करीबन 11 इम्प्लांट्स इनके डले हैं और उसके बाद इनको फिक्स टीथ मिला है। तो हम इनसे आज समझेंगे और इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी डिफिकल्टी आई और इनको अब कैसा लग रहा है जब इनका फाइनल टीथ इनको मिल गए। तो एबी सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको हमारे साथ? पहले तो ये बताइए। मेरे फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपीरियंस आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब। डॉक्टर कार्तिक एंड हिज टीम comprising of the implantologist Mansi and there was another gentleman, I've forgotten his name, Dr. Tarun. And Dr. Tarun, they extracted 14 teeth up and down. And when the 14 were done, were literally hammered out, and on the same day, 11 implants were, 11 implants were put, and I did it at one shot. And by the way, my age is 80, which is a very difficult age to undergo an implant. बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और फिर उसके बाद हीलिंग पीरियड आया जिसमें इनको 3 मंथ्स तक हमने वेट किया, कोई दांत नहीं लगाए। और उसके बाद जब इनको वापस रिकॉल पे बुलाया, रिकवरी चेक करी और उसमें 3 से 4 बार इनको बुला के परमानेंट दांत इनके लगाए। तो आप सर ये बताइए कि आपने जिस दिन सर्जरी कराई उसके इमीडिएटली बाद आप कितना पेन हुआ? On the first day, I mean, when the implants and the removal, extraction of the teeth got over, and at that time, of course, I was under the influence of local anesthesia. In the night, I did have a bit of pain. I did experience, but my recovery was surprisingly very fast. It didn't take more than 48 hours for the pain to settle down. I mean, the whole thing practically got over. I was left with around only about 10% or so. Thanks to the modern antibiotics and the prescriptions of Dr. Mansi, who took special efforts to write down 2 pages of prescription. That was the most difficult part. Implant for where I could have taken it, but Mansi's prescription, that 2 pages, that was something. So मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक डिटेल प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसमें मेडिसिन के साथ हम इंस्ट्रक्शंस भी लिखते हैं और मुंह जबानी भी पेशेंट्स को बताते हैं। तो एबी सर उन्हीं की उसी 2 पेज पूरा याद करना पड़ता है, पूरा मतलब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तब जाके वो आप पूरा का पूरा उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा एबी सर, आपने और क्या अलग से इस जब आपका फिर 3 मंथ्स वेट किया उसके बाद और क्या प्रिकॉशंस ली, कोई स्पेशल दवाई आपने नहीं? शुरू में तो जब वो रॉड लगे हुए थे तो उस समय तो तकलीफ जरूर गई, मतलब थोड़ा सा लिप्स को लिप बाइट होता था, थोड़ा सा वो सेटल होने में टाइम लग रहा था, बट ये बहुत जल्दी ये सब के इससे छुटकारा मिल गया। मतलब 1 महीने बाद तो आप सोच लीजिए कि मैं नॉर्मल खाना ही खा रहा था बिल्कुल, और मैं एक्चुअली, वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं वही कंडीशन में मटन और चिकन भी स्टार्ट कर दिया मैंने, सिर्फ हड्डी नहीं लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एबी सर, अब मैं ये जानना चाहूंगा, जब 3 मंथ्स के बाद आपका क्राउन का प्रोसेस शुरू हुआ, जब हम आपके फिक्स दांत लगाने शुरू करे, तो उसके लिए आपको कितनी बार आना पड़ा हमारे पास? 5 से 6 बार मैक्सिमम। अच्छा, और इसमें हमने जो आपके दांत लगाए वो डिजिटल डेंटिस्ट्री के थ्रू लगाए थे, जिसमें हमने कंप्यूटर ये बिल्कुल, ये मेरे को बोलना पड़ेगा कि एवरीथिंग वाज ऑटोमाइज्ड एक्सेप्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। They took advantage. I think that 70% of the whole thing was done by the gadgets and the machines they had
with them. तो They had very modern equipments, so therefore they could accurately pinpoint what exactly is going wrong, where the thing has to be done, what needs to be done. That is very important actually. तो दोस्तों And most implantologists, and I think most implantologists in Delhi do not have these gadgets. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनके स्कैन्स हमने लिए वो इंट्राओरल कैमरा के थ्रू लिए थे, जिसमें हम स्कैन बॉडीज लगाते हैं और वो स्कैन फाइल्स जो होती हैं ऐसी की ऐसी सॉफ्ट कॉपीज लैब्स में भेजते हैं, वहां से क्रॉस चेक करते हैं। तो बिल्कुल वेरी इंटेंसिव मॉडर्न डिजिटल डेंटिस्ट्री यहाँ पे यूज होती है और वो क्राउन्स लगाते हैं ताकि एरर के चांसेस कम हों। और सर उसके बाद जैसे अब आपने ये दांत लग गए हैं तो एस्थेटिक तो एक एस्पेक्ट है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है इन दांतों के साथ जब आप अब ये फाइनल लग गए हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि अभी जाकर मैं स्टार्ट कर दूँ खाना, क्योंकि कुछ कुछ खाने थे स्पेशली वेजिटेबल्स, द रॉ वेजिटेबल्स विच आई लाइक योर खीरा और fruits like apples, I could not bite or chew. Now I think from tomorrow onwards I'm going to start this. तो एबी सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो डरे हुए हैं इम्प्लांट्स कराने के लिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं 80 साल की उम्र में ये इम्प्लांट ले सकता हूँ तो जिनको ज़रूरत है, जिनकी 60, 65, 70 हो गए, जो 80 भी नहीं पहुँचे हैं, वो बहुत सेफली इनके क्लिनिक में खास तौर पे जो मशीन्स इनके पास थे वो लेके वो इम्प्लांट करा सकते हैं और उनको तो उतनी तकलीफ भी नहीं होगी। मेरी तो उम्र के लिए मेरे को लिहाज करना पड़ रहा, पर इनको तो बहुत, इनके गम्स भी स्ट्रांग है, उनके फिजिक भी स्ट्रांग है। तो मेरा आई थिंक दिस शुड, आई वुड सेफली वाउच दैट पीपल शुड गो इन फॉर इम्प्लांट्स। Thank you so much, AB sir. It was a pleasure for us to treat you and to give you fixed teeth. And thank you so much.